दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के सामने उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में स्थित EDM मॉल काफी समय से विवादों के घेरे में है। मॉल के मालिकों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय थाना कौशाम्बी में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। आरोप है कि उपरोक्त मॉल के मालिकों ने बदमाशी के बल पर और अपनी मनमानी करके मॉल के अंदर चल रही कई दुकानों के दुकानदारों के साथ धोखाधड़ी की है। मामला कोरोना के समय लगे लॉकडाउन का है। पीड़ित व्यक्तियों में से ही एक नरेश जैन नाम के व्यक्ति है, जो ईडम मॉल में लीथाई नाम से अपना हेल्थ क्लब चला रहे थे। नरेश जैन ने ईडम मॉल के मालिकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन लोगों ने गैर कानूनी रूप से नरेश जैन के हेल्थ क्लब के ताले तोड़कर दुकान के अंदर से लाखों रुपए कीमत का सामान निकालकर बेच दिया और इसकी किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इतना ही नहीं, आरोपी अपनी मर्जी से मेंटेनेंस के नाम पर मॉल बंद करके दुकानों का किराया भी मांगते रहे। वहीं दूसरी ओर नरेश जैन माल मालिकों से हेल्थ क्लब खोलने की गुजारिश करते रहे, लेकिन उन्हें हर बार मना किया गया। जब उन्हें किसी गड़बड़ी की आशंका हुई तो उन्होंने मॉल के मालिकों और मैनेजर को एक लीगल नोटिस भिजवाया, जिसके जवाब से नरेश जैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको पता लगा कि ईडम मॉल के मालिकों ने उनकी दुकान में रखे उनके लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया, लाखों रुपए का चूना लगा दिया। नरेश जैन 2 साल तक न्याय के लिए दर दर भटकते रहे। उसे समय उनकी FIR तक नहीं लिखी गई। उनका कहना है कि ईडम मॉल के रसूखदार मालिकों ने प्रशासन को खरीद लिया था। पीड़ित नरेश जैन ने अपने साथ हुए अत्याचार और अन्याय को लेकर CM योगी आदित्यनाथ से लेकर जिला गाजियाबाद के DCP ऑफिस और कौशाम्बी थाने के चक्कर लगाए। कहीं भी सुनवाई न होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर में वह कथित मॉल के मालिकों के खिलाफ कौशाम्बी थाने में नामजद FIR दर्ज कराने में सफल हुए। आखिर पूरा मामला क्या है, जानने के लिए हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित व्यक्ति नरेश जैन से और जानेंगे आखिर क्यों उनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। मैंने जो फर्स्ट कंप्लेंट दी थी पुलिस को, इनके नोटिस जो आया था कि मई में मार ले गए, तो पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन लिया और मुझे बुलाया और वो मुझे लेकर माल में गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्डों ने नहीं जाने दिया। तो मिस्टर विनोद चौकी इंचार्ज SI वो नाराज हुए। उन्होंने कहा अपने मालिकों को बुलाओ। तो शिवेंद्रम जनरल मैनेजर, डायरेक्टर आशीष गुलाटी नीचे आए और वो मेरा सेंटर खोला गया, अंदर देखा गया, सब कुछ सही है। कौन सा महीने में देखा था? मेरा महीना तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इसके बाद में जब ये लंबा काम चलता रहा तो मुझे ये डाउट हुआ ये जरूर हेराफेरी करेंगे, सबके ताले तोड़ रहे हैं। तो मैं चोरी से गया कैमरा लेके, फोटोग्राफर को लेके, और 31 दिसंबर का, जो इन्हें नहीं मालूम है, मैंने उस दिन अखबार, ये है 31 दिसंबर का अखबार, मैंने ये अखबार रख के और खुद खड़े हो गए अपने हाथ में, और मैं फोटोग्राफर लेके गया था, ये फोटो खिंचवाई, क्योंकि मैं इनके ऊपर 156 दिन की तैयारी कर रहा था। कोर्ट का कमिश्नर नियुक्त करके सर्वे करा रहा था। वो केस भी मेरा तैयार है और वो केस मैं यूँ नहीं कर पाया क्योंकि ये ताले तोड़ चुके थे। मुझे जो पता लगा, किसी अज्ञात आदमी से फोन आया, मैं भागा। मैंने देखा तो मैं पागल हो गया कि सब सामान, सब कुछ गायब है, वहाँ तो काम चल रहा है दूसरे आदमी का। तो मैंने वहाँ पे 100 नंबर पे फ़ोन किया, वहाँ से गाड़ी आई, उन्होंने मेरे से कहा आप फिक्र मत करो। मैं कहा ये तो मुझे अंदर खड़े भी नहीं होने दे रहे, बाहर निकालने, देखो ना गार्ड मुझे धक्का दे रहे हैं। बोले आप फिक्र नहीं करो, हम आ गए हैं। वो मुझे, उन्होंने मालिकों से क्या बातचीत करी, ऊपर गए तो वो मुझे अपनी गाड़ी में बैठा के थाने ले गए। थाने वाले बोले भाई इन्होंने कंप्लेंट दे दी, हमने भेज दी वहाँ पे, क्योंकि मैं पहले आपके ताले टूट चुके थे? ताले टूट चुके, वहाँ से सामान भी गायब हो चुका था। तो मैंने वकील साहब के बैठा था, वहाँ फोन आया, वकील साहब ने चिट्ठी लिखी, वही चिट्ठी मैंने थाने में जमा कराई और उन्होंने वो चौकी पे भेज दी। मुझे चौकी पे भेज दिया गया। चौकी वाला इंचार्ज कोई और था, पहले वाला नहीं था। वो बोला जी हम कुछ नहीं कर सकते, आपने नोटिस दे दिया, चिट्ठी दे दिया, जो होगा आपको बता देंगे, आप जाइए। सर लेकिन जैसे कि अच्छा, उनका झूठ क्या लगता है आपको कि सामने आ रहा है? उन्होंने मई में बोला आप सामान ले गए, अक्टूबर में बोला आप सामान ले गए, दिसंबर में आपने देखा कि वो मेरा दिसंबर में सब कुछ था, बिल्कुल सही है। उस दिन भी मैंने फोटो खींचा, इन्होंने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट भी करी और मैंने इनको कहा भगवान से डरो, लेकिन ये बहुत बेशरम है, पिछले मुकद्दर का खा रहे हैं, पैसे वाले हो गए हैं, किसी को नहीं समझते। आपको जो पता, आपको क्या लगता है कि सामान आपका कब निकाला गया था? वो सामान जो है
दिसंबर में तो मेरा था सब सही है, फोटो है, अखबार गलत नहीं हो सकता, तारीख गलत नहीं हो सकती अखबार की, फोटो खिंचा है उस दिन ये रख के। जनवरी माह में जनवरी के अंदर माल गायब हुआ है और फरवरी में मुझे पता लगा है, और मेरा माल इन्होंने बेचा है और बहुत महंगा बेचा है क्योंकि बहुत माल था। और इन्होंने आज की तारीख में मेरे को जीरो करने के लिए दादागिरी कर रहे हैं, लेकिन मैं भगवान का नाम लेके इनसे लड़ रहा हूँ। एक सीनियर सिटीजन आदमी 78 साल का धक्के खा रहा है, आज नहीं कल भगवान के घर में इंसाफ होगा। और अब ये कोर्ट में केस है, मैं कोर्ट में उम्मीद करता हूँ मुझे इंसाफ मिलेगा। ईडम मॉल के मालिकों की गिरफ्तारी कब होगी? आखिर ये लोग अभी तक कैसे बच रहे हैं? इन्हें कौन अब बचा रहा है? क्या ईडम मॉल के मालिकों को प्रशासन का भी डर नहीं है? क्या ये लोग इतने रसूखदार हैं जो कि इनकी मनमानी के आगे प्रशासन ने भी घुटने टेक रखे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि ईडम मॉल के मालिक कब तक सलाखों के पीछे जाते हैं।